गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हो, हम हिंदी से इंग्लिश वीडियो ट्रांसलेट करते हैं और हम अपने इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए हर स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम साथ ही साथ मॉडल्स भी देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा मॉडल्स यूज हुआ है। अपनी इंग्लिश को यदि आप बेहतर बनाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है, नीलम हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचती है। क्या करती है? सपनों के बारे में सोचती है। सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, उसे करना पड़ता है, उसे फुलफ़िल करना होता है ना, पूरा करना होता है। सोचती है दोस्तों कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम सबको पता है। ता है, ती है, ते हैं, यदि लास्ट में आए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमको पता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। नीलम हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचती है। सो इसको जमाते हैं। नीलम दोस्तों हर दिन के लिए एवरीडे आएगा। आप एवरीडे ऑब्जेक्ट के रूप में लीजिए, इसको लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, नीलम हो गया, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोचना हो जाता है। सो नीलम थिंग्स अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, एस एस में एस लग के यहाँ पे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, अब आप सब कुछ ले सकते हैं। नीलम थिंग्स क्या सोचती है? अपने सपनों के बारे में। अबाउट हर ड्रीम यानी सपना, ठीक है। ड्रीम से सपनों के बारे में सोचती है ना, सो ड्रीम्स, ठीक है। कब? हर दिन, यानी कि यहाँ पे लिख दो आप एवरी डे, एवरी डे। दोस्तों आपको आशा है राइटिंग समझ में आ रही होगी और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है। अभी तक तो आपको आया होगा और आगे भी आएगा। दोस्तों यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके। यहाँ पे लिखा है, कल वह नए विचार लेकर बहुत खुश थी। क्या थी? बहुत खुश थी। बात कहाँ की हो रही दोस्तों? पास्ट की हो रही है, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो हम लोग पास्ट के लिए क्या वॉज यूज करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे सब ऐसे के लिए, ठीक है। सो कल वह, सो यस्टरडे, yesterday she was very happy, यानी बहुत खुश। very happy, बहुत खुश थी। किसको लेके? नए नए विचार लेके, है ना। सो विथ न्यू आइडिया, आइडिया यानी कि विचार, है ना, ठीक है, न्यू आइडियाज़। दोस्तों आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि कहानी पे और आगे क्या कहा गया है। इसमें आगे और कहा गया है, इसमें कहा गया है उसे कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों चाहिए जब भी आए, हम किसी को जब एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, बहुत जितना हो सके आप उतना पानी पियो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, दारू नहीं पीना चाहिए। जब जैसे चाहिए के वर्ड में आता है ना, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? शुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसे, यानी कि सी, लड़की की बात हो रही इसलिए यहाँ पे सी आएगा। सी शुड, शी शुड ट्राई, उसे कोशिश करनी चाहिए। की के लिए हम लोग लगाते हैं दोस्तों दैट वह उन्हें पूरा करे, है ना। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। हमें अपने सपनों को लेकर सिर्फ बैठे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों मैंने बैठे बैठे लगभग 2 साल बिता दिया और आज करने पे आया हूँ, अब कर रहा हूँ। मतलब हमें यदि 2 साल पहले की होती है तो आपका सपोर्ट और जल्दी मिलता और हम और अच्छे से आगे बढ़ पाते। इसीलिए जो भी आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करिए और लोगों को सपोर्ट करिए और ख़ुद लोगों से विनती करिए कि आपका सपोर्ट लोग करें, है ना। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है कि वह उन्हें पूरा करे। वह के लिए सी, पूरा करने के लिए फुलफिल, उन्हें के लिए क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? दैम, ठीक है, दैम यानी कि उन्हें, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, अगले साल नीलम अपनी कला प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है। दोस्तों सकता है, सकती यदि लास्ट में आए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हमेशा कैन वर्ड यूज करते हैं, CAN, कैन, ठीक है, कैन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नीलम कैन
क्या करना है और उसको आयोजित करना है ना। तो ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना यानी ऑर्गेनाइज हर आर्ट एक्सिबिशन है ना। इसको अपनी कला प्रदर्शनी, एक्सिबिशन यानी कला प्रदर्शनी होता है, आर्ट एक्सिबिशन यानी होता है कला प्रदर्शनी। सो नीलम को अगले साल वह अपनी वो क्या कर सकती है, कला प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है। तो नीलम कैन ऑर्गेनाइज हर आर्ट एक्सिबिशन। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं क्या है आगे से इस कहानी पे कहा गया है। आगे इस कहानी पे है वह जानती है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये बहुत ज़रूरी है, उसका फ्यूचर इसमें है कि नहीं है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, सो वह जानती है कौन सा टेंस है दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने स्ट्रक्चर आपको ऊपर बता दिया है क्या होता है। सो वह जानती है, वह के लिए सी क्योंकि लड़की की बात हो रही है। ठीक है, सो सी नोज़ कि मेहनत से ही मंजिल मिलती है, मेहनत से ही मंजिल मिलती है। की के लिए हम लोग दैट यूज करेंगे। अब क्या लिखा गया, मेहनत से ही मंजिल मिलती है। दैट हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू अचीव सक्सेस। हार्ड वर्क क्या है दोस्तों, हार्ड वर्क करने का दोस्तों क्या होता है, मेहनत। ठीक है, कड़ी मेहनत करना है ना। हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे यानी रास्ता है ना, वे यानी रास्ता टू क्या करना, किसी चीज़ को अचीव करना, मतलब कि किसी मंजिल को पाना यानी अचीव सक्सेस। अचीव सक्सेस है ना। आगे क्या लिखा है, नीलम हमेशा अपनी कला से लोगों को प्रेरित करेगी। दोस्तों यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे हम सिंपल टेंस भी, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ आ रहा हूँ। नीलम विल ऑलवेज यानी हमेशा क्या करेगी, इंस्पायर करेगी लोगों को, मतलब कि प्रेरित करेगी लोगों को। इंस्पायर पीपल्स यानी लोगों को विथ हर आर्ट। ठीक है, अपने दोस्तों को, दोस्तों यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।